साथियों नमस्कार। दोस्तों डिसेबिलिटी 30% और सर्विस भी 15 साल हो गई। आरएमबी हुआ। आरएमबी के बाद रिकॉर्ड ऑफिस से लेटर आ गया कि आपको डिसेबिलिटी पेंशन रिजेक्ट कर दी गई है। बावजूद इसके कि आपकी जो डिसेबिलिटी थी वो 30% थी, 30% डिसेबिलिटी थी, उसके बावजूद भी आपकी डिसेबिलिटी पेंशन रिजेक्ट कर दी गई। कारण कि आपकी जो डिसेबिलिटी थी वो नाइदर एट्रीब्यूटेबल टू नॉर एग्रावेटेड टू मिलिट्री सर्विस थी, फौज की वजह से नहीं हुई। जैसे पीस लोकेशन में ब्लड प्रेशर, शुगर, लिपिड प्रोफाइल से संबंधित, ओबेसिटी, इनकी वजह से। अब सर्विस आपकी 15 साल है तो कम से कम आपको सर्विस पेंशन तो मिलेगी, और सर्विस पेंशन के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस 15 साल चाहिए ही चाहिए। मैं 15 साल सर्विस की बात नहीं कर रहा, मैं 15 साल क्वालिफाइंग सर्विस की बात कर रहा हूं। क्वालिफाइंग सर्विस अलग मैटर है, टोटल सर्विस अलग मैटर है। क्वालिफाइंग सर्विस क्या है? जो भी जितने भी दिन आपने सर्विस किए वो आपके सर्विस में काउंट किए जाएं। और एक होती है नॉन क्वालिफाइंग सर्विस, यानी कि आप अगर AWL हुए, OSL हुए या आपको RI मिला तो वो पीरियड आपकी क्वालिफाइंग सर्विस में से माइनस कर दी जाएगी, उतने दिन सर्विस आपको एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। तो इस चीज का ध्यान रखें। अब 15 साल सर्विस जिनकी होगी उनको ज्यादा टेंशन नहीं है क्योंकि उनको सर्विस पेंशन मिलेगी। लेकिन जिनकी 15 साल सर्विस नहीं है, और अब तो नए रूल के हिसाब से और भी सख्ताई है कि 4 साल लगातार आप लो मेडिकल कैटेगरी होते हैं या 2 साइकिल तक आप लो मेडिकल कैटेगरी होते हैं तो आपको LMC फॉर लाइफ डिक्लेयर किया जाएगा, और उसके लिए बैठेगा रिटेंशन कम इंपेयरमेंट असेसमेंट बोर्ड, जिसमें यह डिसाइड किया जाएगा कि आपको इनवैलिड आउट किया जाए इनवैलिड मेडिकल बोर्ड के थ्रू, या फिर आपको सर्विस में रिटेन किया जाए। अब 15 साल सर्विस नहीं है और डिसाइड कर लिया कि आपको इनवैलिड आउट किया जाए, IMB किया जाए। बहुत सी बीमारी ऐसी है जिसमें ज्यादा समय तक अब आपको LMC में नहीं रखा जा सकता, आपको IMB करना पड़ेगा। ऐसे में क्या आपको सर्विस पेंशन मिलेगी और क्या क्या बेनिफिट आपको मिल सकते हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। दोस्तों सर्विस पेंशन तो नहीं मिलेगी, क्लियर कट रूल है। सर्विस पेंशन का मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस 15 साल चाहिए। तो मिलेगा क्या? आपको फिर मिलेगा इनवैलिड पेंशन, क्योंकि आपको इनवैलिड किया गया है, मेडिकली ग्राउंड से आपको सर्विस से बाहर किया गया है और उसकी वजह से आपको इनवैलिड पेंशन मिलेगी। अगर आपकी डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल टू या एग्रावेटेड टू है तो आपको डिसेबिलिटी एलिमेंट, जो कि अब इंपेयरमेंट रिलीफ हो गया है, और सर्विस एलिमेंट दोनों का बेनिफिट भी मिल सकता है। लेकिन अगर आपकी बीमारी ऐसी है, आपकी डिसेबिलिटी ऐसी है जो नाइदर एट्रीब्यूटेबल टू नॉर एग्रावेटेड टू सर्विस है, तो फिर आपके लिए दिक्कत है। उस क्लॉज में आपको बहुत कम पेंशन मिलेगी। और ये जो डिसेबिलिटी पेंशन या इनवैलिड पेंशन है, ये केस टू केस बेसिस पर निर्भर करता है। कंप्लीट जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चार्ज लगेगा दोस्तों, चार्जेबल है। दूसरा दोस्तों, शेल्टर अपॉइंटमेंट विलिंग करें अनविलिंग करें, आप विलिंग कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन ने अनविलिंग कर दिया, आपका डिस्चार्ज ऑर्डर आ गया, सर्विस भी 15 साल नहीं है, तो रिटायरमेंट के दौरान आपको क्या क्या मिलेगा?
पहला तो आपको बता दिया, सर्विस पेंशन आपको नहीं मिलेगी। इनवैलिड पेंशन डिपेंड करती है आपकी मेडिकल कंडीशन के ऊपर, मेडिकल रिकमेंडेशन के ऊपर। एट्रीब्यूटेबल है, एग्रावेटेड है तो अच्छी मिल जाएगी, अगर नाना केस है तो कम पेंशन मिलेगी। बाकी 5 साल सर्विस हो गई है तो ग्रेचुटी मिलेगी, कम्यूटेशन नहीं मिलेगा। बाकी आपका एजीआई, लिव इनकैशमेंट, एएफपी फंड जो जमा है वो मिलेगा। इसके बाद रिटायरमेंट के बाद क्या वन रैंक वन पेंशन का बेनिफिट मिलेगा? दोस्तों, जो एमओडी का लेटर है, जो पॉलिसी वन रैंक वन पेंशन की है, उसमें क्लियर कट है जो लोग ऑन रिक्वेस्ट या प्रीमैच्योर आए हैं उनके लिए वन रैंक वन पेंशन लागू नहीं है। लेकिन आपको इनवैलिडेट आउट कर दिया गया है मेडिकली ग्राउंड से, मेडिकली अनफिट होने की वजह से आपको आईएमबी कर दिया, इनवैलिड आउट कर दिया, तो आपके लिए वन रैंक वन पेंशन लागू है, क्योंकि आप प्री मैच्योर नहीं आए हैं। अब 15 साल हो गई है, 15 साल के बाद शेल्टर अपॉइंटमेंट विड्रॉ कर लिया तो क्या ओआरओपी मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा सर। 15 साल से पहले भी विड्रॉ कर लिया तब भी मिलेगा। अब बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसकी जानकारी वीडियो के माध्यम से नहीं दी जा सकती, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। पूरी जानकारी के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। छोटा सा अमाउंट पे करना होता है, फीस लगती है सर, हम अपना मेहनत का चार्ज करते हैं, और उसके बाद आपको जो भी जानकारी चाहिए होगी उसके बारे में हम आपको विस्तार से बता देंगे।